नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उबाल के बीच आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थी। महाराष्ट्र में जारी वसूली ड्रामे के बीच अब बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, जिसे सुनने के बाद शायद उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अनिल देशमुख के पैरों तले जमीन खिसक जाए, क्योंकि इन बड़े नेताओं की आखिरी उम्मीद भी अब टूटते हुए नजर आ रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में सरकार और पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। बीते दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। देशमुख पर मुंबई पुलिस के आयुक्त रहे परमवीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और हाल ही में सचिन वाझे के पत्र में ये बात नजर भी आई। कहते हैं सांच को आंच नहीं, तो फिर उद्धव सरकार इतना खौफ में क्यों है? ये सवाल आज सबके जहन में घूम रहा है। बता दें कि हाईकोर्ट से सीबीआई जांच के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार को राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। कहा जा रहा था कि सरकार और पूर्व मंत्री उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के विचार में है। राज्य सरकार का कहना था कि अदालत पूर्व गृह मंत्री को मौका दिए बगैर उनके खिलाफ जांच के आदेश नहीं दे सकती। मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके कौशल ने कहा कि अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं। गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर इसमें शामिल हैं। ये दोनों करीबी से साथ काम करते रहे जब तक दोनों की राह अलग नहीं हो गई और दोनों के पास प्रतिष्ठित पद था। उन्होंने सवाल किया कि क्या सीबीआई को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोपों की प्रवृत्ति और इसमें शामिल लोगों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। न्यायाधीश कौल ने इस दौरान कहा, वो व्यक्ति यानी अनिल देशमुख आपका दुश्मन नहीं था जिसने आपके ऊपर आरोप लगाए, बल्कि यह काम उस व्यक्ति ने किया जो लगभग आपका दायां हाथ यानी परमवीर सिंह था। न्यायाधीश एसके कौल ने कहा, दोनों के खिलाफ जांच की जानी चाहिए। वहीं अनिल देशमुख की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना अनिल देशमुख का पक्ष सुने कोई प्रारंभिक जांच नहीं की जा सकती है। वहीं अनिल देशमुख ने अदालत से कहा कि मुझ पर बिना किसी आधार के मौखिक आरोप लगाए गए और मेरी बात सुने बिना ही उच्च न्यायालय की ओर से सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। इस पर अदालत ने कहा कि आरोप इतने गंभीर हैं, इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। बता दें कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 5 अप्रैल को आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या ये राजनीतिक दबाव में किया गया या सचमुच ये नैतिकता के आधार पर किया गया इस्तीफा था। इन याचिकाओं के जरिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहत देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों को सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। इन दोनों याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने की। उधर सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को उनके खिलाफ एक प्राथमिक जांच दर्ज की थी। इस मामले में अभी तक कई बातें सामने आ चुकी है। सबसे पहले सचिन वाझे का वो पत्र जो उन्होंने कल लिखा था वो किसी बम से कम नहीं है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि कैसे उनसे वसूली की बात की गई, शरद पवार को 2 करोड़ देने की बात कही गई, किस प्रकार से बॉम्बे के कॉर्पोरेट्स पर दबाव बनाने के लिए सरकार काम कर रही थी, ये बताया गया। एक तरफ वसूली के आरोपों में घिरी सरकार और दूसरी तरफ सचिन वाझे के लगातार खुलासों ने महाराष्ट्र सरकार की राजनीति में उबाल ला दिया है। एक एक कर इसमें कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। एंटीलिया केस में पूछताछ के दौरान मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी व मामले में आरोपी सचिन वाझे ने एनआईए के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए। वाझे ने एनआईए को बताया कि नाला सोपाड़ा से शिवसेना प्रत्याशी व पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने जिलेटिन की छड़ें खरीदी थी। सचिन वाझे के खुलासे और सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका। अब देखना होगा कि इस वसूली कांड में और किन किन नेताओं के नाम आते हैं और किन नामचीनों के नाम आते हैं और 200 करोड़ की वसूली का जो आरोप लगा है उसमें और क्या खुलासा होने वाला है। जाहिर है कि 200 करोड़ कोई अकेला तो नहीं पचाता होगा, तो फिर उन नोटों की बारिश में कौन कौन नहाया है और किस किस पर बूंदें पड़ी हैं, ये सारी की सारी बात सीबीआई जांच के बाद सामने आएंगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।